नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं ग्रामर का 5वां लेसन नंबर शुरू करने जा रहा हूँ, नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने नाउन एंड इट्स काइंड्स पढ़ाया था। बहुत सारी किताबों में नाउन के बाद डायरेक्ट प्रोनाउन पर या शिक्षक भी पढ़ाने के क्रम में चले जाते हैं, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूं और जो यूट्यूब पर जो हमने चैनल बना करके इस पर वीडियो डालने की प्रक्रिया शुरू करी है, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से किस चैप्टर के बाद किस चैप्टर पर फोकस किया जाए और किस तरीके से लेसन दर लेसन, किस लेसन के बाद कौन सा लेसन होना चाहिए, इस क्रम से मैं लेसन बना रहा हूँ। इस नंबर चैप्टर के बारे में, नंबर दरअसल क्या है, ये नाउन का ही एक्सटेंशन है। तो नाउन के बाद नंबर और नंबर के बाद जेंडर और जेंडर के बाद केस। तो ये नंबर, जेंडर और केस, ये तीनों चैप्टर दरअसल नाउन का ही एक्सटेंशन है। और जो मैं पार्ट्स ऑफ, अभी एक तरीके से देखा जाए तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 काइंड्स ऑफ वर्ड होते हैं, क्लासिफिकेशन जो वर्ड्स का है, उसमें पहला नाउन मैंने पढ़ा दिया है। और नाउन से रिलेटेड ये एक्सटेंशन है नंबर, जेंडर और केस। इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अगर इसकी सम्यक जानकारी हमें हो जाए तो इसके बाद आता है प्रोनाउन। और प्रोनाउन नाउन का ही सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का। और इसका एक वाइटल रोल है ग्रामर में। तो नाउन से संबंधित अगर हम नंबर, जेंडर, पर्सन और केस की जानकारी नाउन के साथ ही हम अगर ले लें, तो फिर प्रोनाउन पर जब हम जाएंगे तो वहां प्रोनाउन को सही तरीके से समझना और उसका सेंटेंस में यूज, ये समझना बहुत ही आसान हो जाता है। प्रोनाउन में जाकर वहां पर्सन की भी जानकारी है, तो एकमात्र चीज बचेगा पर्सन, जिसकी जानकारी मैं प्रोनाउन पढ़ाने के वक्त देने वाला हूं, पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगा। अदरवाइज नाउन अगर हो गया तो नाउन के बाद नंबर, नंबर के बाद जेंडर, जेंडर के बाद केस। तो आज का जो टॉपिक है वो नंबर है। और नंबर में इसके 2 पार्ट बनेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और किसी भी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा बहुत थकाऊ भी हो जाएगा, एट ए ग्लांस सब चीज को देखना और समझना और डाइजेस्ट करना। तो मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए छोटा करने के लिए इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला होगा नंबर और नंबर के काइंड, और उसके बाद सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। इस पार्ट में सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम यही तक सीमित रहेगा, उसके कितने नियम हैं। और इस पार्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा नंबर का, पार्ट 2, उसमें करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन विथ नंबर, नंबर का सही प्रयोग करते हुए कैसे इसका प्रयोग करें, इसकी चर्चा होगी। एक बात और मुझे बतानी है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं, मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी बनाया है, ऑन डिमांड बनाया। लोगों का डिमांड आया कि सर आप बोर्ड पर पढ़ाइए, कॉपी पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप बोर्ड पर आइए। मैंने बात रखने के लिए बोर्ड पर भी पढ़ाया। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें उसके मुद्दों को सही तरीके से रखने के लिए समय कम लगता है और बोर्ड पर भी हो जाता है, कम लिखना और कम मिटाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल्स इतने मिसलेनियस होते हैं और बहुत सारी चीजों को सही तरीके से समझाने में और उसको बार बार बोर्ड पर लिखना और मिटाना, फिर लिखना मिटाना और उसको समझाना, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन उस वक्त होता है जो समय थोड़ा सा ज्यादा लेता है। दूसरा, कई बार मैंने दिखाया है कि कभी कभी हम लिखने की जो आदत होती है व्हाइट बोर्ड पर, तो सामान्य आंख से जो सामने है व्हाइट बोर्ड के, उसको तो क्लियर दिखता है। वीडियो में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो क्लियर देखने वाले को नहीं समझ में आ पाए या न दिखे, या उसको परेशानी होगी तो फिर उसको समझने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैंने कॉपी का सहारा लिया था कि कॉपी पर कैमरा नजदीक होता है, तो जो स्पष्ट कॉपी पर मैं बोल रहा हूँ इंस्ट्रक्शन तो सब कुछ सुनाई दे रहा है, और जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना कम से कम लोगों को सही तरीके से विथ स्पेलिंग दिखना चाहिए, इसका बहुत महत्व है। तो मैंने
इस वीडियो में, चूंकि ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मुझे समझाने हैं और बार बार लिखना और मिटाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ तक मैं आपके सामने हूँ। इसके बाद जो भी होगा वो मैं कॉपी पर लिख करके बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा लिखना, समझाना और बताना है कि अगर मैं बोर्ड पर करूँगा तो मुझे लगता है कि कम से कम 10 या 15 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम ये लेगा। तो इसके लिए बचने के लिए, समय भी बचे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपको समझ में भी आए, मैंने आज यहाँ पर सिर्फ इतना किया कि पहले आके आपको इसकी सारी डिटेल्स मैंने बता दी। इसमें ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला टॉपिक है और आगे का जो कुछ भी होगा वो कॉपी और कलम पर होगा, यानी आपके बोर्ड पर कॉपी और मेरी कलम नजर आएगी और आपको बैक साउंड से मेरी इंस्ट्रक्शन सुनाई देगी। तो चलिए अब आगे स्क्रीन पर है मेरी कॉपी और मेरी कलम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये नंबर, हिंदी में इसको हम वचन कहते हैं। और ये नंबर अंग्रेजी में 2 हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। तो इस तरीके से देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। अब हम ये सिंगुलर बना है सिंगल वर्ड से, SINGLE, सिंगल मतलब एक होता है और प्लूरल मतलब मेनी होता है, मोर देन वन। तो इसका डेफिनेशन अगर हमें करना हो, परिभाषा हमें जानना हो, तो हम ये जानेंगे डेफिनेशन। सिंगुलर, ए नाउन दैट डिनोट्स one person or thing is said to be in the singular number। यानी वह नाउन जो एक व्यक्ति या वस्तु को इंगित करे उसको हम सिंगुलर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एज मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे उदाहरण में मैं बता रहा हूँ मैन। ये मैन जब मैं कहता हूँ तो इसे एक आदमी का पता चलता है, बॉय से एक लड़के का पता चलता है, गर्ल कहने से एक लड़की का पता चलता है, काऊ कहने से एक गाय, नाइफ अगर मैं कह रहा हूँ तो एक चाकू का पता चलता है, एटसेट्रा वगैरह। अब प्लूरल का डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा हम इसको भी देख लेते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। यानी वह नाउन जो एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को इंगित करे उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जब हम बॉयज़ कहते हैं तो मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में आपको दिखाया कि मैंने बॉय लिखा है, तो बॉय मतलब एक लड़का, लेकिन यही बॉयज़ अगर हम कहते हैं तो बॉयज़ का मतलब एक से अधिक लड़के होते हैं। गर्ल्स मतलब एक से अधिक लड़की, काउस एक से अधिक गाय, पेन्स एक से अधिक कलम वगैरह। तो ये सिंगुलर और प्लूरल का अंतर हुआ। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि हम किसी नाउन का प्लूरल बनाते कैसे हैं, ये नियम समझना। क्योंकि इस नियम को हम समझ लेंगे तो जिस नियम को अप्लाई करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं उसी नियम को अगर रिमूव आउट कर देंगे, बैक कर देंगे, तो वो फिर प्लूरल से सिंगुलर हो जाएगा। तो नियम समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे सामान्यतः जो पहला नियम है नाउन को प्लूरल बनाने का, वो पहला नियम यह है कि जनरली द प्लूरल ऑफ द नाउन्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। यानी नाउन अगर है तो उसमें एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। ये पहला नियम है कि नाउन, सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। मैं अभी आपके सामने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कॉपी पे बनाने का एक खास रीज़न था कि इसमें एग्जाम्पल्स बहुत सारे देने थे, बोर्ड पर बार बार लिखने और उसको वाइप आउट करने, या तो अलग अलग वीडियो शूट करके फिर उसको कंबाइन कर, तो एडिटिंग की एक समस्या आती, थोड़ा सा समय अभाव मेरे पास रहता है, अन्य जवाबदेही वगैरह भी होती हैं,
तो समय निकाल करके मैं इसको बना रहा हूँ तो इसमें कम समय लगे और जो लिख रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखे। तो मेरा चेहरा देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैटर मैं समझा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ये मेरा पहला उद्देश्य है, ना कि अपना चेहरा दिखाना। खैर, हम बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने बताया पहला नियम है सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदलने का, कि नाउन में एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे GARDEN गार्डन है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा आप खुद ही देख लीजिए, और इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। हैंड, तो यहां भी आप देखते जाइए, मैंने एस जोड़ दिया और ये प्लूरल बन गया। फिर आप देखिए हाउस, इसमें एस जोड़ दिया, यानी ये अंतिम मैं जोड़ता जा रहा हूं और ये प्लूरल बनता जा रहा है। मैप, एस जोड़ा और ये प्लूरल बन गया। उसी तरीके से स्टार, तो इसका भी प्लूरल बनेगा, एस जोड़ दीजिए अंत में और ये प्लूरल बन गया। स्टिक, स्टिक्स, आगे देखिए स्टोन, एस जोड़ देंगे अंत में और ये प्लूरल बन गया। तो ये पहला नियम था कि हम नाउन के अंत में एस या एस जोड़ करके एस जोड़ के उसका प्लूरल बनाते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा अभी यहाँ पर रख रहा हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये डेफिनेशन याद हो जाए। ये बहुत आसान डेफिनेशन है सिंगुलर और प्लूरल का। तो मैंने ये जो अभी आपके सामने रखा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा तो एग्जाम्पल भी इसका आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं दूसरे पेज की तरफ बढ़ता हूं। अब दूसरा नियम क्या है नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का? दूसरा नियम ये है कि यदि नाउन का अंतिम अक्षर यानी लेटर, अक्षर को हम अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, जो ग्रामर के लेसन 1 में मैंने बताया भी था आपको, अगर अंतिम लेटर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें ये जो रेड से मैंने लिखा है ES, इसको जोड़ करके हम इसका प्लूरल बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ अंतिम लेटर आप देखिए एस है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? इसमें ES जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन गया इसका गैसेस। उसी तरीके से देखिए, बस इसका भी अंतिम लेटर एस है, अंतिम में ES जोड़ देंगे तो ये इसका प्लूरल बन जाएगा। ये नियम है, ये नियम आप समझ लेंगे तो आपको आसान। अब यहाँ देखिए, ये डबल एस का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, ये डबल एस का एग्जाम्पल है ग्लास, फिर इसमें ES लगेगा और ये प्लूरल बन जाएगा। अब आस है तो प्लूरल कैसे बनेगा? फिर इसमें ES जोड़ देंगे, चूंकि अंतिम लेटर डबल एस है। आगे देखिए SH, मैंने बताया था कि SH, तो यहाँ SH का भी एग्जाम्पल आप देखिए, ये तीनों जो हैं अंतिम लेटर SH हैं, तो इसका भी प्लूरल बनेगा ES जोड़ करके, यहाँ ES जोड़ेंगे और ये प्लूरल बनेगा। बुश, बुशेज, फिर डिश, तो अंत में जोड़ दिया ES और ये बन गया डिशेज। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये कैसे नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है। अब मैंने बताया था कि यदि अंतिम लेटर CH हो, तो मैंने CH का भी 2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। बेंच, बेंचेज, अंत में ES जोड़ दिया और ये प्लूरल बन गया। बैच, तो इसका भी बनता है बैचेज, अंत में ES जोड़ दिया और ये प्लूरल बन गया। अंतिम लेटर यदि X हो, जैसे बॉक्स, टैक्स, तो इसका भी बनता है ES जोड़ करके बॉक्सेस। उसी तरीके से टैक्सेस। वॉच, यहाँ CH का एक और एग्जाम्पल देखें आप, वॉचेज, लास्ट में ES हमने जोड़ दिया और इसका प्लूरल बन गया। अंतिम लेटर यदि Z हो, QUI, सॉरी
डबल जेड, जेड डबल हो जाता है और ईएस लग जाता है इसमें, क्विजेज, इस तरीके से प्लूरल बनता है। तीसरा नियम, यदि नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में बदलकर ईएस लगाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आप देखिए यहाँ आर्मी, यहाँ इसका अंतिम लेटर क्या है, वाई है, अंतिम लेटर वाई है, और इस वाई के ठीक पहले जो ये एम है, ये एम क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। जितना भी मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आप इस साइड के सारे एग्जाम्पल में देखिए, अंतिम लेटर वाई है और वाई के ठीक पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। तो जब नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और वाई के ठीक पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो वैसे स्थिति में उसका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को आई में बदलते हैं। जैसे अब आर्मी का अगर हमें बनाना है तो ARM, और ये जो वाई है ये वाई आई में बदल जाएगा और हम इसमें ES जोड़ देंगे और इसका प्लूरल बनेगा। उसी तरीके से BAB, और ये वाई आई में बदल जाएगा और इसमें ES लग जाएगा। उसी तरीके से ये वाई आई में बदल जाएगा और ES लग जाएगा। उसी तरीके से ड्यूटी में फिर वाई आई में बदल गया और ES लग गया, ड्यूटीज। फ्लाई वाई आई में बदल जाएगा और ES लग जाएगा, क्योंकि वाई का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। ये नियम वहां लगेगा जहां वाई के ठीक पहले वाला लेटर कॉन्सोनेंट हो। आगे देखिए, वाई आई में बदल गया और ES लग गया। उसी तरीके से पोनी, वाई आई में बदल गया और ES लग गया। फिर स्टोरी, ये वाई आई में बदला और ES लग गया। इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी। लेकिन ये वाई का एक पक्ष हुआ, यदि अंतिम लेटर वाई हो और वाई के ठीक पहले का लेटर कॉन्सोनेंट आए, ये उसके लिए नियम है कि जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई आई में बदलेगा और उसमें हम ES जोड़ेंगे। लेकिन अगर नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और वाई के ठीक पहले वाला लेटर अगर वॉवेल हो, अब यहाँ परिस्थिति बदल रही है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ लिखा है, प्रीसीडेड बाई वॉवेल। इफ द लास्ट लेटर ऑफ ए नाउन इज वाई एंड वाई इज प्रीसीडेड बाई वॉवेल, यानी वाई का ठीक पहला लेटर वॉवेल होगा तो वहाँ वाई चेंज नहीं होता है, वहाँ केवल S लगता है। तो इस परिस्थिति को भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। CHIMNEY, वाई के पहले ई वॉवेल है तो इसका प्लूरल बनेगा, केवल S जोड़ देंगे और वाई चेंज नहीं करेंगे। उसी तरीके से डे, वाई का पहला लेटर वॉवेल है तो यहां वाई चेंज नहीं होगा, केवल S लग जाएगा। फिर की, वाई का पहला लेटर वॉवेल है तो वाई चेंज नहीं होगा, केवल S लगेगा। आगे फिर देखिए, वाई का पहला लेटर वॉवेल है तो यहां भी वाई चेंज नहीं होगा, केवल S लगेगा। दो स्टोरी मैंने आपको बताया, एक स्टोरी यहां बताया, ये STORY इसका मतलब कहानी होता है, और ये STOREY इस स्टोरी का मतलब मंजिल होता है। 3 स्टोरी बिल्डिंग मतलब 3 मंजिला इमारत, तो यहाँ उसका स्पेलिंग ये लिखा जाता है। तो यहाँ भी वाई के पहले वॉवेल है इसलिए वाई चेंज नहीं होगा, केवल S लग करके इसका प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद टॉय, वाई के पहले फिर वॉवेल है इसलिए वाई चेंज नहीं होगा, केवल S लगेगा। वैली, VALLE, वाई के पहला लेटर वॉवेल है इसलिए यहाँ वाई चेंज नहीं होगा, केवल S लगेगा और इसका प्लूरल बनेगा। तो वाई में 2 रूल होगा, एक वाई विथ कॉन्सोनेंट और एक वाई विथ वॉवेल। अगर वाई कॉन्सोनेंट के साथ आएगा तो वाई आई में बदलेगा और S लगेगा, यदि वाई वॉवेल के साथ आएगा तो वाई चेंज नहीं होगा, उसमें केवल S लगेगा और उसका प्लूरल बन जाएगा। अब देखिए चौथा नियम क्या है, यदि नाउन का अंतिम लेटर O हो और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसका प्लूरल ये ES जोड़ करके बनता है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बुफैलो, यहाँ अंतिम लेटर O है
और ओ के पहले एल कॉन्सोनेंट है तो इसका प्लूरल ई एस जोड़ करके बनेगा, बी यू, यानी इसमें हम ई एस जोड़ेंगे तब ये प्लूरल बनेगा। उसी तरीके से देखिए कार्गो, अंतिम लेटर ओ है और ओ के पहले ये कॉन्सोनेंट है तो इसका प्लूरल बनेगा ई एस जोड़ करके। फिर इको, ओ के पहले एच, यहाँ ये भी कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल ई एस जोड़ करके बनेगा। फिर हीरो, ओ का पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए ये प्लूरल ई एस जोड़ करके बनेगा। मैंगो, सेम नियम, ई एस जोड़ करके ये सब प्लूरल बनेगा। मस्क्यूटो, ई एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल बनेगा। मोटो, ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनेगा। पोटैटो, सेम, ई एस जोड़ेंगे तब इसका प्लूरल बनेगा। टोमेटो, ई एस जोड़ेंगे क्योंकि ओ का पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है। वोल्केनो, फिर ई एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल बनेगा क्योंकि ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो ये आपने देखा कि यदि नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसमें ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यदि अंतिम लेटर डबल ओ यानी ओ के पहले भी एक वोवेल आ रहा है, जैसे डबल ओ हो, यानी नाउन अगर एंड कर रहा है डबल ओ से, आई ओ से या ई ओ से या और है ये, या वाई ओ से, तो केवल एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनता है। मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको अभी दे रहा हूं यहां पर। जैसे बैम्बू, अब ये डबल ओ से एंड कर रहा है तो इसका प्लूरल बनेगा, केवल एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, यानी एस जोड़ के प्लूरल बनेगा इसका। कैमियो, यहां ओ के पहले ई ओ से ये लेटर वर्ड जो है एंड कर रहा है, ई ओ, तो यहां भी केवल एस लग जाएगा। फिर कक्कू, डबल ओ है अंतिम लेटर तो एस लगेगा केवल। डायनेमो, केवल एस लगेगा इसमें, केवल एस। एम्ब्रियो, वाई ओ है, वाई ओ से एंड हो रहा है, केवल एस लगेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि वाई ना कभी सेमी वॉवेल का भी, और यहाँ वाई का उच्चारण सेमी वॉवेल के जैसे ही हो रहा है। फिर फोटो, एस जोड़ करके बनता है, इसमें आप यस नहीं लगाएंगे, अगर यस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, भले ही ओ के पहले कॉन्सोनेंट है। पियानो, ये भी देखिए ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, बावजूद इसका एस बनता, एस जोड़ करके प्लूरल बनता है, एस नहीं लगता है इसमें। रेशियो, यहां तो एक नियम भी आ गया कि वाई के ओ के पहले वॉवेल है इसलिए केवल एस लगेगा। स्टूडियो, फिर वही रूप आएगा, ओ के पहले वॉवेल है इसलिए ये लगेगा, ओ के पहले यहां भी वॉवेल है इसलिए केवल एस लगेगा। और ये इस तरीके से इसका प्लूरल बनेगा। यदि नाउन का, अब ये पांचवा नियम क्या है, यदि नाउन का अंतिम लेटर एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को भी में बदलते हैं और उसके बाद उसमें हम ई एस जोड़ते हैं, तब उसका प्लूरल बनता है। मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ताकि जब इसका बनाऊं तो आपको समझ में आए और ध्यान में रहे। अब ये सी ए एल, एफ है अंतिम लेटर तो ये एफ बदल जाता है भी में और हम इसमें ई एस जोड़ देते हैं, काफ्स। आगे देखिए उसी तरीके से हाफ, ये एफ भी में बदल जाएगा और ई एस लग जाएगा तो ये प्लूरल बनेगा। फिर नाइफ, ये एफ ई है तो ये एफ भी में बदल करके और ई एस लग जाएगा और ये प्लूरल बन जाएगा। फिर लीफ, अब ये एफ जो है ये भी में बदल जाएगा और ई एस लग जाएगा, लीव्स।
अब प्लूरल से सिंगुलर करना हो तो बस ईएस को हटा देंगे और वी को एफ में बदल देंगे, ये सिंगुलर बन जाएगा। फिर लाइफ, यहाँ भी एफ भी में बदल जाएगा और ईएस लग जाएगा। लोफ, once again V F changes into V and we add ES to the last. Chef, shelf, F V में बदल करके और ES जोड़ देंगे। Thief, F को V में बदल करके और ES जोड़ देंगे, ये प्लुरल बन जाएगा। Wife, F V में बदलेगा और ES जुट जाएगा। फिर wolf, एफ भी में बदल जाएगा और यस लग जाएगा, और इस तरीके से ये प्लूरल में चेंज हो जाता है। तो ये एफ और एफ ई का है, लेकिन इसमें एक और नियम है। यदि नाउन का अंतिम लेटर डबल एफ हो, जैसे ओ में था कि डबल ओ हो, आई ओ हो, या डबल ई एफ हो, या डबल ओ एफ हो, या आई ई एफ हो, या आर एफ हो, तो एफ जो है वो चेंज नहीं होता, उसमें केवल हम एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। मैं इसका भी कुछ एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, जैसे बिलीफ। अब यहाँ देखिए इसका अंतिम लेटर क्या है, ई एफ, ये ई एफ से है, तो यहाँ ये एफ चेंज नहीं होगा, इसका प्लूरल बनेगा, केवल एस जोड़ देंगे इसमें और इसका प्लूरल बन जाएगा। उसी तरीके से चीफ, केवल एस जुड़ के, चूंकि ये भी ई एफ से एंड कर रहा है तो केवल एस जुटेगा। अब ये देखिए इसका अंतिम लेटर डबल एफ है, केवल एस जोड़ के प्लूरल बनेगा। फिर ड्वार्फ, होता क्या कि आर का उच्चारण जो है यहाँ साइलेंट हो जाता है, और ये उसके पहले देखे तो ये वॉवेल जो है इसका उच्चारण प्रमुख हो जाता है, इसका भी प्लूरल जब बनेगा तो केवल एस जोड़ करके बनेगा। उसी तरीके से ग्रीफ, अंतिम लेटर ई एफ है, केवल एस जोड़ के प्लूरल बनेगा। गल्फ, एस जोड़ करके बनेगा। प्रूफ, केवल एस जोड़ के प्लूरल बनेगा और एफ चेंज नहीं होता है। ये सब याद करना पड़ता है। डबल एफ, देखिए यहाँ अंतिम डबल एफ है, केवल एस जुटेगा। यहाँ देखिए डबल ई एफ है तो यहाँ भी केवल एस लगेगा, यहाँ भी केवल एस लग जाएगा। स्कार्फ, एफ और इसमें केवल एस लग जाएगा। हालांकि ये मैंने दो लेटर यहाँ रेड किए हैं, इसके दोनों रूप होते हैं। आप एफ को भी में बदल के भी ई एस लगा सकते हैं। उसी तरीके से स्टाफ का भी डबल होता है, एस टी ए डबल एफ एस, एक ये भी होता है, बिना चेंज किए एस लगा दीजिए, या एफ को भी में बदल करके और उसमें एस जोड़ दीजिए। इसका दो दो रूप होता है, ये दोनों में चलता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको अभी देने वाला हूँ। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया, हुफ, इसका भी डबल होता है, एक बिना चेंज किए केवल एस लगा देंगे और दूसरा एफ को भी में बदल के एस लगा देंगे, इसका दोनों रूप चलता है। हैंकर चीफ, यहाँ भी वही बांधना होगा, ई एफ है, केवल एस जोड़ के इसका प्लूरल बना देंगे। मैं लिख रहा हूँ तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब इसी में मैं जोड़ करके आपको बता देता हूँ और आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। मैंने सिंगुलर लिखा है, मैं इसका बोल करके प्लूरल बना रहा हूँ। अब मिसचीफ है तो यहाँ इसका प्लूरल जो बनेगा ना, बस एस जोड़ देंगे और प्लूरल बनेगा। स्टफ डबल एफ से है, बस केवल एस जोड़ दीजिए, प्लूरल बनेगा। टर्फ्स, केवल एस जोड़ दीजिए, प्लूरल बनेगा, चेंज नहीं करना है। उसी तरीके से वार्फ, यहाँ भी एस जोड़ देंगे और इसका प्लूरल बन जाएगा। मैंने यहाँ लिखना बंद किया है, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि वीडियो का समय लंबा होने वाला है, तो लंबा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए। अब इसमें तीन ऐसे हैं ये जिसका प्लूरल एस जोड़ करके बनता है, एस ए एफ ई एस, सेफ्स। उसी तरीके से स्ट्राइप्स, और ये केवल एस जोड़ करके इनका प्लूरल बनता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंदर के वॉवेल को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। यहाँ तो अब मैं चाह करके भी, अब वीडियो कितना भी लंबा हो मैं कर नहीं सकता। ये ऐसे नाउन हैं जिनके अंदर के वॉवेल को चेंज करके हम प्लूरल बनाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, फुट है तो
तो अंदर का ओ ई में चेंज हो जाएगा और ये फिट हो गया, इसका प्लूरल बनेगा। उसी तरीके से गूज, ये छठा नियम है, GEESE गीज, यानी ओ वॉवेल अंदर का चेंज हो गया। लाउस, LICE, ओ जो है वो आई में चेंज हो गया। मैन का मेन, ए चेंज हो गया ई में और इसका प्लूरल बन गया। माउस, इसका होता है माइस, ये ओ आई में चेंज हो गया। टूथ, ये अंदर का वॉवेल चेंज हो गया, टीथ हो गया। उसी तरीके से वुमन, यहाँ भी वुमेन हो जाता है, अंदर का वॉवेल चेंज करके इसका हम प्लूरल बनाते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें EN जोड़ के प्लूरल बनता है, जैसे ऑक्स अगर है तो इसका प्लूरल ऑक्सेन होगा। चाइल्ड है तो इसका प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। ये याद करना पड़ेगा, आप चाइल्ड्स अपने मन से नहीं बना सकते, अंग्रेजी भाषा है उसके नियम को हमको मानना पड़ता है। कुछ को डिराइव किया जाता है और कुछ को एज यूजुअल जो उनकी परंपरा में रही है उसको हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल में मुख्य शब्द में हम एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, और ये कंपाउंड नाउन में हमें देखना पड़ता है कि इसका मेन शब्द क्या है। अब जैसे मैं यहाँ एक चीज, लुकर्स ऑन, ये लुकर ऑन है मतलब देखने वाला, दर्शक। तो इनका अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो हम इसका जो मेन नाउन होता है उसमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे लुकर्स, इसको हम प्लूरल बना देंगे, बाकी वैसे ही रहेगा। ये कंपाउंड नाउन है, जब एक से अधिक वर्ड का नाउन एक साथ बने तब। मेन, मैन ऑफ वार है तो मैन को मेन कर देंगे, यहां पर हम मेन ऑफ वार, वार का वार्स नहीं करेंगे, मेन नाउन ये नहीं है, मेन नाउन ये है, इसलिए मुख्य नाउन जो होगा उसको हम प्लूरल बना करके बनाते हैं। उसी तरीके से पासर बाई मतलब राहगीर इसको कहते हैं, गुजरने वाला। तो पासर इसका मेन वर्ड हो गया, इसको हम पासर्स कर देंगे, यानी इसमें एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन गया, पासर्स बाई। सन इन लॉ, इसमें सन मुख्य शब्द हो गया तो इसको प्लूरल बना देंगे, सन्स इन लॉ, ये प्लूरल बन गया इसका। उसी तरीके से स्टेप सन, इसमें सन जो है ये मेन वर्ड हो गया, सौतेला लड़का के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये स्टेप सन्स हो गया, इसमें एस जोड़ करके इसका प्लूरल हम बनाते हैं और ये प्लूरल बनता है। आगे आप देखिए कुछ और हैं इसमें, जैसे कमांडर इन चीफ है, थोड़ा सा वर्ड लंबा है, यहाँ लिखूंगा तो हो सकता है कहीं ना अटे, तो इसका मुख्य वर्ड जो हो गया कमांडर इन चीफ का, ये कमांडर हो गया, तो इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बनेगा। मैंने लाल से यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि ये पहले सिंगुलर था, इसको प्लूरल बनाने के लिए ये करूँगा तो आपके समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है कि इतनी बात तो आप समझ सकते हैं आसानी से, समय भी बचता है और ये आप बात में। डॉटर इन लॉ, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना है तो इसका, ये चूंकि कंपाउंड नाउन है इसका मेन वर्ड डॉटर है तो हम इसमें एस जोड़ करके इसको प्लूरल बना देंगे। उसी तरीके से फादर इन लॉ, इसका मेन वर्ड है फादर, तो इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। उसी तरीके से मेजर जनरल, अब मेजर जनरल में जनरल जो होता है ये मेन नाउन है तो हम जनरल को जनरल्स कर देंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, ये इसका प्लूरल बन गया। उसी तरीके से मेड सर्वेंट, तो सर्वेंट इसका मेन वर्ड है, इसमें हम एस जोड़ दिए और ये इसका प्लूरल बन गया। उसी तरीके से स्पेंड थ्रिफ्ट, तो अब स्पेंड थ्रिफ्ट में क्या है कि ये जो थ्रिफ्ट है ये मेन वर्ड है और ये मेन वर्ड होने के चलते हमें जो एस लगाना है वो हम इसमें लगाएंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट, और ये इसका प्लूरल बन गया। इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मिसलेनियस हैं, इसको आपको रटना पड़ेगा, इसमें नियम नहीं है, क्योंकि ये सब लैटिन और ग्रीक रूट से ये वर्ड लिए गए हैं तो इनका जो नियम है वो हमको हूबहू वैसे ही याद कर लेना पड़ता है। अब जैसे अल्मनस है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है अल्मुनी, ये अल्मुनी, ये हमको याद करना पड़ेगा, इसका हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी तरीके से डेटम, ये डेटम सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है डाटा, हम कहते हैं ना डाटा, तो ये डाटा इसका होता है सिंगुलर। उसी तरीके से फोकस, तो दो होता है इसका, एक तो होता है FOCI
फोकी जो आमतौर पर प्रचलित है। दूसरा कभी कभी लोग इसको FOCUSES फोकसेस भी कर देते हैं, पर ज़्यादा प्रचलन में ये है, ये ज़्यादा सही है। उसी तरीके से फार्मूला, फार्मूला सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है फार्मूलाज, या तो हम इसमें FORMULAE फार्मूले, या तो एक ये हुआ, दूसरा होता है फार्मूलाज, लेकिन ज़्यादातर अप्रोप्रिएट ये माना जाता है इसमें, फार्मूलेज, फार्मूलाज नहीं। तीसरा है जैसे इंडेक्स, इसका दो तरीके से प्लूरल बनता है, एक होता है INDEXES, इंडिक्सेस, एक प्लूरल ये होता है, और दूसरा होता है कि एक्स के बाद ES जोड़ दें, INDEXES। मैंने बताया भी था कि नाउन का अंतिम लेटर अगर X हो तो उसमें ES जोड़ के प्लूरल बनते हैं, पहले ही मैंने बताया था। उसके बाद एक है रेडियस, इसका होता है रेडी, RADII, ये इसका प्लूरल होता है रेडी। अब ये हमें रटना पड़ेगा, इसका हमारे पास कोई ज़्यादा ये नहीं। अब सिलेबस, सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबी, SYLLABI, ये इसका प्लूरल होता है सिलेबी। और सिलेबसेज, तो सिलेबसेज से ज़्यादा उपयुक्त है सिलेबी, BI। उसी तरीके से टर्माइनस, इसका बहुत लोग टर्माइनसेज भी ES जोड़ करके बना देते हैं, लेकिन इसका फेमस प्लूरल है टर्मिनी, TERMINI, टर्मिनी, ये इसका फेमस प्लूरल होता है। उसी तरीके से आता है, अब कुछ ये सब लैटिन रूट के वर्ड हैं, कुछ ग्रीक रूट के भी वर्ड होते हैं। एक्सिस, इसका प्लूरल बनता है एक्सेस, AXES। उसी तरीके से बेसिस, इसका होता है बेसिस, ये इसका प्लूरल बनता है बेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस, CRISES, क्राइसिस। तो ये मिसलेनियस हैं, इसलिए इनके प्लूरल इस तरीके से बनते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, जैसे डियर, फिश, स्वाइन और शिप। ये ऐसे नाउन हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। वहाँ वर्ब को देख करके आपको पता करना पड़ता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। बाद में जब मैं करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन्स पढ़ाऊंगा, ये पहला पार्ट है, मैं इसका जब दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा उसमें मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूँगा और एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं उसमें। तो ये पार्ट 1 था। नंबर से रिलेटेड 2 वीडियो बनेगी, ये पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट भी लगभग इतने ही समय का है। एक पार्ट में बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आप देखें, समझें, बार बार समझें, ये कॉन्सेप्ट है। कहीं कोई कमी दिक्कत अगर लगे तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा और आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए मैं अगली वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।